Shalom, welcome to the online service of the Crown of Life Ministries. शलोम और द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज की ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। Wow, it has been 7 weeks that we are holding the online services. 7 हफ्तों से हम ऑनलाइन सभा को चला रहे हैं। God has been so very faithful परमेश्वर विश्वास योग्य बने to रहे हैं sustain us in Him and to sustain in all the things that we are going through. और उनमें उन्होंने हमको बनाए रखा और हर एक बातों में उन्होंने हमको बनाए He has रखा been है। faithful in speaking to us day in and day out. दिन प्रतिदिन जो है अपनी विश्वास योग्यता में वो हमसे बातें कर He रहे is हैं। ministering to us in various ways and in various forms. विभिन्न प्रकार से विभिन्न तरीके से वो हमारी सेवकाई I करते believe हैं। that this morning you want to speak to us louder than ever. और मेरा विश्वास ये है कि इस सवेरे के वक्त भी वो हमसे बात करना My चाहते brothers हैं। and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I believe that we are seated with an attitude that is needed for the online service. मेरा ये विश्वास है कि ऑनलाइन सभा के लिए जिस मनोस्था की जरूरत है वो मनोस्था के साथ आप बैठे I हुए believe हैं। your entire family is together. आपका पूरा परिवार इकट्ठा है, मेरा I believe विश्वास that your Bibles are in place. है। आपका पवित्र शास्त्र आपके साथ है। Most importantly, सबसे महत्वपूर्ण बात, I believe that your heart is ready to receive from the Lord. आपका हृदय, आपका दिल तैयार है परमेश्वर से कुछ पाने I do के not want us to waste any more time. समय न गवाते हुए I want us to go into the worship हम आराधना में जाएंगे, and in seeking the Lord. हम परमेश्वर को खोजेंगे। Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. See, don't lose faith, 'cause you're never alone. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. ये गीत में हम ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ जब अच्छा चल रहा होता है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कभी कभार जब चीज़ें सही नहीं चलती हैं, हमारे अनुसार नहीं चलती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये जो गीत हमने गाया, इसमें ये गाया कि हम विश्वास को बरकरार रखें, क्योंकि जो परमेश्वर अच्छे समयों में हमारे साथ है वो परमेश्वर बुरे समयों में भी हमारे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी तू मेरे साथ है, तू मेरे संग है। हालेलुया। आज धन्यवाद देने का रविवार है। ऑफ कोर्स हम हर संडे को धन्यवाद देते हैं। वी थैंक द लॉर्ड एवरी संडे, बट इन द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज वी कम द फर्स्ट संडे। पहले रविवार को हम आते हैं महीने के और हम परमेश्वर को खुले दिल से, पूरे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। बीते हुए महीने के लिए हम धन्यवाद देते हैं उनको, है ना। आज भी जो है हम यही करेंगे। हमारे घरों में हम बैठे हुए हैं तो क्या, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Hallelujah. We will thank the Lord for the good and the bad. We will thank the Lord for the big and the small. We will thank the Lord for the lack and the bounty, the plentiful. We will thank the Lord for everything. Because in good and in bad, He is with us. अच्छे में और बुरे में हमारा परमेश्वर वो हमको कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ है, वो हमारे संग है। हालेलुया। सो आइए हम 1-2 सेकंड को लेंगे और धन्यवाद देंगे कि यीशु धन्यवाद, धन्यवाद जो आपने जीवन का तोहफा मुझको दिया है। परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे भला चंगा रखा है। यीशु धन्यवाद, बीते हुए महीनों के लिए धन्यवाद, लॉकडाउन के लिए धन्यवाद, क्वारंटीन पीरियड के लिए धन्यवाद, जो दुनिया में हो रही है उसके लिए धन्यवाद। सारी चीजें हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगी। वी वांट टू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, लेट्स जस्ट थैंक द लॉर्ड। कम ऑन, थैंक द लॉर्ड। Thank the Lord. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Let's thank the Lord. Let's just thank the Lord. Oh, धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला।
whole heart. धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तुला, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद सारे आशीषों के लिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद सारे आशीषों के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि सुखों में आप भले हैं, दुखों में आप भले हैं। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, इकट्ठे हम आपको धन्यवाद देते हैं। द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज, आपकी कलीसिया आपको धन्यवाद देती है यीशु, आपने हमको अच्छा रखा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड। और कमजोर कहे मैं बलवान, गरीब कहे मैं धनवान, क्योंकि जो यीशु ने किया हमारे लिए, और कमजोर कहे मैं बलवान, गरीब कहे मैं धनवान, क्योंकि काम यीशु ने किया हमारे लिए, धन्यवाद। Now we give you thanks. We give thanks. We give thanks. Mighty One of Israel, we thank you. इज़राइल के सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Indeed, you are the God who's on the mountain. और हकीकत में आप ऐसे परमेश्वर है जो पहाड़ पे भी है, So also you're God in the valley, Lord. आप तराई में भी परमेश्वर है। Lord, that you watch over us in spite of every situations and circumstances that we ever go through. परमेश्वर, आप अपनी नजर हम पर बनाए रखते हैं, चाहे परिस्थिति स्थिति जो कुछ भी क्यों न हो। We thank you for the great privilege to be watched over, a Father. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी नजर हमारे जीवनों You पर not है। only watch over us, Lord. आप ना ही हम पर अपनी नजर को रखते Lord, हैं, you keep us from every evil, Daddy. आप परमेश्वर हर एक दुष्ट से हमको बचा When कर you रखते हैं। are watching over us, जब आपकी नजर हमारे जीवनों पर we है have nothing to worry about. तो हमें किसी बात की चिंता Lord, the नहीं है। grace to understand that, Father. परमेश्वर, अनुग्रह कि हम इस बात को समझ The पाए। grace to experience the joy that comes with that understanding. परमेश्वर, अनुग्रह कि हम वो आनंद का लुत्फ उठा पाए जो इस समझ से आती है। Give it to us, Father. परमेश्वर हमको दीजिएगा। Father, today, प्रभु, आज even as we come before you, जैसे हम आपके सामने आते हैं, seeking your face, आपके मुख को खोजते wanting हुए, to hear from you, आपसे सुनने के with लिए, a hungry heart, एक भूखे हृदय with के a साथ, thirsty soul, एक प्यासे प्राण के साथ। minister to us, Father. परमेश्वर, आप हमारी We सेवकाई want to करिएगा। be ministered by you. परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमारी सेवकाई In the करें। name of Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम we से look unto you, हम आपकी ओर देखते हैं, trusting you. हम आप पर भरोसा करते Holding हैं, on to you. हम आपको धरे हुए हैं। This परमेश्वर, morning we wait upon you, इस Lord. सवेरे के वक्त हम आप पर निर्भर हैं। Speak to us, Daddy. हमसे बात कीजिएगा In पिता, the name of यीशु Jesus मसीह के नाम Christ. से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते In हैं Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और name, मौल्यवान नाम we से make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. In the Crown of Life Ministries, द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज में there are 2 days, or rather the entire month, we have one or the other thing happening. और पूरे महीने जो है कुछ न कुछ होता रहता And the है। first month happens to be the
Thanksgiving Sunday. और महीने का पहला रविवार जो है धन्यवाद देने का रविवार And होता also है। a time where we unveil the theme for the month. और ऐसा भी समय होता है जहाँ पे पूरे महीने के लिए हम शीर्षक को बताते हैं। And the next 2 weeks, और अगले 2 हफ्ते the building of things in those themes. और वो जो शीर्षक परमेश्वर ने दिया हुआ है हम जो है सीखते हैं। And in the final week, और आखिर के that we सप्ताह में come and partake of the Holy Communion. हम प्रभु मेज में भाग लेते हैं। So each week when we come, सो हर हफ्ते जब हम आते हैं we come with a different attitude, हम अलग मनोस्था से आते हैं, but with the attitude that we receive with a hungry heart. लेकिन ऐसी मनोस्था जो एक भूखे हृदय का होता है। Hallelujah. Hallelujah. This morning, this being the first Sunday of the month, और इस सवेरे के वक्त क्योंकि ये इस महीने का पहला रविवार the है, Lord who has been faithful to us all these days has been faithful to us yet again. परमेश्वर जो इन दिनों में अब तक विश्वसनीय बने रहे हैं, अपने विश्वसनीयता को अभी भी वो दर्शाते He हैं। wants to build us, He wants to speak to us. वो हमको बनाना चाहते हैं, वो हमसे बात करना And चाहते He is हैं। speaking to us today, this और morning. इस सवेरे के वक्त भी वो हमसे बात कर रहे हैं। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I से unveil the theme for the month. ये महीने की शीर्षक को मैं खोलता हूँ। And the theme is और शीर्षक faith है over fear. विश्वास भय के ऊपर। I'm sure that this particular statement has been rampant these days. और इन दिनों में जो है ये काफी सुनाई देता है। But I believe that the Lord will give us an exposition to know more about what it means to stand in faith. लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर खुलासा करेंगे और ज्यादा हम जान पाएंगे कि विश्वास में बुलंद होना, खड़े रहना, इसका क्या मतलब है। Like darkness, अंधकार की तरह even fear cannot be just done away. भय ऐसे ही नहीं जाता। Darkness only goes when the light comes in. देखिए अंधकार तब जाता है जब प्रकाश होता है। Darkness is nothing else but lack or rather absence of light. अंधकार और कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रकाश नहीं है, अंधकार है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी the बहनों, Lord wants to speak to us in a new way, in a new form, in a new manner. परमेश्वर जो है हमसे एक नए तरीके से, एक नए रूप में बात करना चाहते हैं। He wants to enlighten us वो हमको प्रज्वलित करना चाहते in हैं His word. उनके वचन में, In that enlightenment, और उनके वचन के उस रोशनी में we will receive the inbuilding of the faith. हम विश्वास में बढ़ेंगे। And that inbuilding of faith और विश्वास में जो हमारा बढ़ना will होगा, make us to overcome every fear in the name of उसकी Jesus वजह से Christ. जो है हम हर एक भय पर जय को प्राप्त कर लेंगे मसीह यीशु के I नाम want से। us to open our Bibles to Psalm chapter 30 verse 5. हम चाहते हैं कि हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले, भजन संहिता 30 It says पांचवा something very वाक्य। beautiful. बहुत सुंदर लिखा It हुआ है। says, for his anger is but for a moment, his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. भजन संहिता हम 30 को देख रहे हैं और 5वां वाक्य देख रहे हैं। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। Listen to this carefully. ध्यान से It सुनिए। says, for his anger is for but a moment. क्योंकि उनका क्रोध तो क्षण भर का होता है। Praise God. परमेश्वर के He नाम will की be स्तुति हो। angry. उनको क्रोध तो आएगा। It speaks about God's character. ये परमेश्वर के चरित्र के बारे में When we है। do what we are not supposed to be doing, जब हम उन बातों को करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए the होता Lord है, will be wrathful तो definitely, परमेश्वर हमसे गुस्सा तो जरूर होंगे, but He will not continue to be wrathful towards us. लेकिन वो गुस्सा हमेशा गुस्से में ही नहीं बने रहेंगे His हमारे साथ। anger is for a moment. उनका क्रोध जो है क्षण भर के लिए है, Further down it says His favor is for life. परंतु उनकी प्रसन्नता जीवन भर के लिए होती है। Listen to this carefully. सुन लीजिएगा In ध्यान से। Christ Jesus, मसीह यीशु में you are a favored one. आप और मैं जो है परमेश्वर की कृपा दृष्टि को पा लिए And that हैं, favor is for lifetime. और वो कृपा दृष्टि जो परमेश्वर का हम पर है वो जीवन काल My के लिए brothers है। and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, that's the kind of favor that Israel enjoyed. और इजराइल ने भी ऐसी ही प्रसन्नता का आनंद If you उठाया। look at Isaiah 43, अगर आप यशाया की किताब में देखते हैं we're going to look 43, at Isaiah 43 very strongly this morning. इस सवेरे के वक्त हम यशाया की किताब में देखने वाले हैं You know, 43 You know, especially the verse 1. पहला वाक्य The विशेष Lord रूप wants to से, speak to us through an exposition. और परमेश्वर जो है हमसे बात करना चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah। If you look at the chapter 42, which gives us the background to 43. अगर आप जो है 42 को देखते हैं 42, और वहां पे आपको बैकग्राउंड मिल जाता We है। can see that how Israel
was rebellious against God. हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इज़राइल कैसे परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करता How है, Israel was obstinate in disobedience to God. कैसे इज़राइल जो है आज्ञा पालन नहीं करता। When Israel was disobedient, जब इज़राइल जो है आज्ञा पालन नहीं करती है the Lord expressed himself in wrath. और परमेश्वर जो है गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, He allowed the enemies to fall on them. और होने दिया परमेश्वर ने कि शत्रु इज़राइल पर हावी हो He जाए, removed the hedge that he had kept around them. और इज़राइल के इर्द गिर्द जो परमेश्वर ने बाड़ा रखा हुआ था वो बाड़ा को उठा लिया, The enemy came and struck Israelites. और शत्रु आए और इज़राइल पर आक्रमण करके जीत भी लिए, In fact, they brought them to naught. और इज़राइल को बिल्कुल कुछ नहीं के बराबर छोड़ But दिया। it doesn't mean that the Lord and his favor toward Israel is wiped off. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की प्रसन्नता जो है इज़राइल पर नहीं है। God was ever mindful of Israel. परमेश्वर जो है अपने मन में इज़राइल को हमेशा रखे हुए हैं। This morning, I want to tell you under the inspiration of God. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर की प्रेरणा के आड़ में आकर मैं ये कहना चाहता हूँ, Even you are ever before God and his eyes. और देखिए आप भी परमेश्वर के समक्ष, उनके नजर के समक्ष हमेशा हैं, He is mindful of you, और उनके मन में आप हो, looking for an opportunity to draw himself closer to और you. मौके की ताक में परमेश्वर है कि वो अपने आप को आपके नजदीक खींच ले। So God and his wrath is in 42, chapter 42. और सो हम देखते हैं कि यशाया के 42 में परमेश्वर और उनका क्रोध देखते हैं, But 43 starts with a beautiful start. लेकिन 43 जो है बहुत ही सुंदर रीति से शुरू होता है। What does it say? वहां पे क्या लिखा It हुआ says, है? but now, thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I called you by your name, you are mine. 43 एक, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। This particular verse is really loaded. ये वाक्य जो है बहुत ही भरा हुआ है, Every word there you see has such deep meaning. हर एक शब्द वहां पे बहुत ही गहरा है। I pray that the Lord may open your eyes to it in the name of मेरी Jesus प्रार्थना Christ. ये है कि परमेश्वर आपकी दृष्टि को इसके प्रति खोले यीशु मसीह के नाम से। This talks about the status of Israel. और ये इज़राइल के स्टेटस को बताता है। It talks about your status, my status, our status in Christ Jesus. यीशु मसीह में हम कैसे खड़े हैं वो बताता है। There are 4 things that we can note in this place. 4 बातों की नोंद हम यहाँ पे ले सकते Number हैं। 1 thing that we see here, पहली बात जो हम देखते हैं यहाँ पे, the source of you and me, the source of us is God himself. और हमारा और आपका जो स्रोत है वो खुद परमेश्वर है, Who's our creator? जिन्होंने हमको बनाया हुआ Can you है। see in this verse, in the beginning, the first portion of this particular verse? आप पहले भाग को देखिएगा इस वाक्य में। It says, but now, thus says the Lord, who created you, O Jacob. लिखा हुआ है, हे इज़राइल तेरी रचना करने वाला है याकूब, He created you. He is the source of you. उन्होंने तुझे रचा हुआ है, तेरा स्रोत परमेश्वर है। God was and God is the source of Israel. परमेश्वर थे, परमेश्वर है इस्राएल के स्रोत। And I especially love the way that he puts it here. He says, thus says the Lord who created you, O Jacob. और यहोवा ये यो कहता है जिसने तुझे रचा है, हे याकूब। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, when he says who created you, O Jacob, जब वो कहते हैं कि किसने तुझे रचा है, ओ याकूब, 2 things that it talks about. 2 बातें यहाँ पे हम देखते हैं। One is your source, and the source is God himself. एक तो आपका स्रोत और परमेश्वर आपका स्रोत है। Number 2, it talks about Jacob. दूसरी बात याकूब के बारे में लिखा हुआ And है, that Jacob is nothing else with the self that we were born when we were born. और याकूब और कुछ नहीं है लेकिन जैसे हम जन्मे थे वो दर्शाता है। It talks about a Jacob. Jacob is nothing else but a cheater, a supplanter, somebody who always looked for an opportunity to
overcome somebody. और याकूब कौन था? याकूब और कोई नहीं था, याकूब एक ठगने वाला था। याकूब ऐसा एक व्यक्ति था जो एक मौके की ताक में रहता था कि किसको वो फंसाए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी that बहनों, is exactly the character of a fallen man. एक गिरे हुए आदमी या गिरे हुए मनुष्य की यही चरित्र है। When we did not know Jesus, जब यीशु को नहीं जानते थे we were like Jacob. तो हम याकूब की तरह थे। Are you listening to क्या me? आप सुन रहे हैं? But when you were still a Jacob, लेकिन जब आप याकूब ही थे, still remember that he was your source. लेकिन तब भी परमेश्वर ही आपके मेरे Still सोर्स थे। remember that he was your creator. तब भी उन्होंने ही हमको रचा, He created you to be so, उन्होंने आपको रचा, but for a time. लेकिन कुछ समय के लिए। Hallelujah. Hallelujah. And this entire verse talks very beautifully. और बहुत सुंदर रीति से ये वाक्य में It लिखा हुआ says, है। but now, that means to say, all those things of 42 is over, and a new season and a new time has begun. और लिखा हुआ है अब, इसका मतलब है 42 में जो कुछ भी हुआ था वो बीत गया है, अभी जो है नया समय आया है। Hallelujah. Hallelujah. In this new season, ये नए समय में He's telling you, I created you. वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपको बनाया है, Number रचाया है। number two, दूसरी बात, He is your structure. और वो आपके मेरे सृजनहार है। He was the one who structured you. वो हमारे आपके सृजनहार है। The word of God says that I am the one who formed you, O Israel. और मैंने तुमको बनाया हुआ है, हे इज़राइल। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति Listen to हो। this carefully. सुन लीजिएगा, The one who created Jacob जिन्होंने याकूब को रचा, also brought the Jacob to a time and a season. उन्होंने जो है याकूब को ऐसे समय में वो ले आए, In the time and that season, Jacob could not escape God. और उस समय में और उस समय में याकूब जो है परमेश्वर से भाग नहीं पाया। Jacob acted the way that God expected him to act. परमेश्वर ने जैसी अपेक्षा की थी, याकूब उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है। Jacob separated himself from everything that he ever possessed. और याकूब ने अपने आप को अलग किया उन सारी चीजों से जो उसकी थे। And when he was alone with और God, जब वो परमेश्वर के साथ में अकेला था, that is when that he manifested himself and fought with him, wrestled with him. तब जाकर जो है परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया और वहां पे जो है एक लड़ाई हुई। It is there that God changed the identity of Jacob and made him to be Israel. वहां पे संघर्ष हुआ और वहां पे ही परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदलकर इज़राइल किया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, there was a time that you went through the season that Jacob went through. और देखिए ऐसा समय था हमारे जीवनों में कि हम भी वही संघर्ष से गुजरे There जो याकूब गुजरे थे। There was a time that the Lord brought himself face to face before you. और ऐसा एक समय था जब परमेश्वर ने अपने आप को आपके समक्ष प्रकट किया। There was a time that you could not escape from being face to face before him. और ये ऐसा समय था जब आप और मैं जो है हम जो है परमेश्वर से भाग नहीं पाए थे। Hallelujah. Hallelujah. And all that happened with you was still orchestrated because he is your structurer. और जो कुछ भी हमारे आपके साथ हुआ वो सारा जो है उनके नियंत्रण में ही हुआ, उनके निगरानी में ही हुआ। Even that repentance that you repented, और जो पश्चाताप आपने किया, जो मन को आपने फिराया, even that confession that you confessed Jesus as Lord and जो Savior, आपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता होने के नाते कबूल किया, was well structured by him. परमेश्वर ने ही वो सारी बातों को जो है होने दिया। I hope that the Holy Spirit may help you understand it in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि आप समझ ले यीशु मसीह के नाम This से। verse says, but now that is a change of season, thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Further down it says, fear not, for I have redeemed you. आगे लिखा हुआ है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। Hallelujah. हालेलुया। The third point is that he is your savior. और तीसरा जो पॉइंट है ये है कि वो आपका छुड़ाने वाला है। Are you with me? क्या आप सुन रहे हैं? All that you were struggling with, और जो भी चीजों से आप संघर्ष कर रहे all थे that you were striving with, और जो आप जूझ रहे थे, the darkness that was so strongly surrounding जो you, अंधकार जो है आपको घेरे हुए थी, he set you free. उन्होंने आपको मुझको आजाद The किया है। confusion, the chaos that was in your heart, जो आपके मेरे हृदय में वो गड़बड़ी थी, he cleared it and he filled it with the joy that is
that is unexpressible. उन्होंने वो सारा जो है क्लियर कर दिया और उन्होंने हमारे हृदयों को आनंद से भर दिया जिसको बयां हम नहीं कर सकते हैं। He put the joy unspeakable in your heart. और हमारे हृदय में ऐसे आनंद को भर दिया जिसका वर्णन हम नहीं कर Even सकते till हैं। today that he is redeeming you, setting you free from every clutch of the enemy. आज तक के जो है वो हमको आपको जो है शत्रु के हर एक चंगुल से बचा रहे हैं। He is not leaving you nor forsaking वो you. आपको नहीं छोड़ रहे हैं, वो आपको नहीं त्याग He रहे is हैं। indeed your savior. He saved you from the clutches of the enemy in the spiritual and so also in the physical. और वो निश्चय ही आपका रक्षक है, आपका छुड़ाने वाला है और उन्होंने आपको और मुझको जो है आत्मिक में छुड़ाया और शारीरिक में भी, स्वाभाविक में भी वो हमको छुड़ाते हैं। Even in these days of down, that he is divinely providing for every need of you. और देखिए इन समयों में भी जो है वो हमको और आपको जो है बनाए रखे हैं, सारा प्रावधान जो है हमको वो दे रहे He हैं। is supernaturally providing for you. अलौकिक रीति से वो हमको पुरौठा कर रहे My हैं। brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, he says, fear not. वो कहते हैं कि डरो मत। I want us to understand this. आप समझ लीजिएगा What are you fearing? किस बात का डर है। Hallelujah. What are you fearing? किस Your बात का डर Redeemer, है? your Savior is by your side. आपका छुड़ाने वाला, आपका रक्षक जो है वो आपके साथ है, आपके बाजू में है। Number 4, चौथी बात, he says, वो कहते हैं I have called you by your name, you are mine. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। I want you to take down the 4th point. अब चौथा पॉइंट ले Look लीजिएगा at your selection there. और वहां पे आपको जो उन्होंने चुना हुआ है वो देख You लीजिएगा। are not an ordinary one, but a called one. आप सामान्य नहीं है, आप बुलाए हुए हैं। God says that you are mine. परमेश्वर कहते हैं, यहोवा कहते हैं कि आप मेरे हैं। It is not any man who called you, but he, the one who created you, the one who formed you, the one who redeemed you, has called you. कोई मनुष्य ने आपको नहीं बुलाया है, लेकिन जिसने आपको रचा है, जो आपका सृजनहार है, जिन्होंने आपको जो है बुलाया है, जिन्होंने आपको रचा है, वो आपको बुलाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Listen to this. सुन He did लीजिएगा। not call you with a general call. और देखिए सामान्य रूप से, सामूहिक रूप से उन्होंने आपको नहीं He बुलाया, called you with a specific call. एक विशेष बुलाहट से उन्होंने आपको Each बुलाया one है। of us have had an encounter with the Lord. हम हर एक की मुठभेड़ हुई है परमेश्वर के And साथ each one of our encounter is extremely personal. और हम हर एक की मुलाकात परमेश्वर के साथ बहुत ही व्यक्तिगत है। Without personal encounter, you cannot confess Jesus Christ of Nazareth as your personal Savior. और अगर आपका व्यक्तिगत उनके साथ में मुलाकात या मुठभेड़ नहीं हुआ है तो आप जो है उनको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के नाते बुला ही नहीं सकते हैं। And he says, और वो कहते हैं, you are mine. आप मेरे हैं। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters. मेरे भाइयों मेरी बहनों, This particular verse, if you read it, if you understand it, if you allow it to sink into your spirit, should minister and drive out every spirit of fear from you. अगर ये वाक्य को जो है आप सही मायने में समझे, अगर आप जो है इस वाक्य को अपने जहन में बसा दे तो हर एक प्रकार के भय जो है को भय ने आपको छोड़ जाना होगा। What should make you to be as bold as a lion is you knowing who's covering your back. और देखिए आप सिंह की तरह जो है निडर बनकर कैसे बने रह सकते हैं जब आपको ये ज्ञात होगा कि परमेश्वर जो है आपको घेरे हुए हैं। When you know that he's covering your back, जब आप ये जानते हैं कि वो आपके पीठ को ढाक रहे your हैं battle becomes very easy. तो आपका युद्ध जो है बहुत आसान हो जाता है, सहज हो जाता Remember what happened to Joshua. है। यहोशू को क्या हुआ याद कीजिएगा। Just simply raising up of hands of Moses and looking and praying, that prayer for Joshua made Joshua to win the battle. मूसा का हाथ उठाना, प्रार्थना में हाथ उठाना, जब मूसा के हाथ उठे हुए थे तो यहोशू वो युद्ध को जीत रहा था। Hallelujah. Hallelujah. Why? But because God was covering his back. क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके पीठ को ढाके हुए थे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, don't worry. चिंता मत करना, God is covering your back. परमेश्वर आपको ढाके हुए हैं। Don't worry what will happen to that job of और yours. चिंता मत करना उस नौकरी का क्या होगा। Don't worry what will happen to that
that business of yours. और चिंता मत करना कि आपके व्यवसाय का क्या होगा। Don't worry what will happen to that little problem that you have in that relationship. और जो संबंध में थोड़ी बहुत परेशानी है, क्या होगा, चिंता मत करना। The Lord is on your side. परमेश्वर आपकी ओर से है। He says that you are His. परमेश्वर कहते हैं कि आप उनके हैं, परमेश्वर के हैं। When He says that you are His, जब आपको परमेश्वर खुद कहते हैं कि आप उनके हैं, He really means it. तो वो जो कह रहे हैं वो उसको मानकर ही कह रहे हैं। This should fill your heart with strength. और ये बात ने आपके हृदय को बल से भर देना चाहिए। This truth should dry out every bit of darkness that can bring in any kind of fear in your heart. ये सत्य जो है, ये सत्य ने हर एक उस अंधकार को खदेड़ देना है जो जिसके वजह से जो है, जिस अंधकार की वजह से आप में भय आ रहा है। In the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम My से। brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी बहनों, I want us to close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को मूंद I लेंगे want us to meditate on what we said just now. और जो हमने कहा उस पर आप मनन करिएगा। I repeat it again. मैं दोहराता हूँ, Your source is God who created you. आपका स्रोत परमेश्वर है जिन्होंने आपको रचा है। The one who created you, He also structured you because He says that He formed you. और वो आपके सृजनहार है, वो आपको आकार दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है। The one who formed you also says that He is your Savior because He has redeemed you. और देखिए, जिन्होंने आपको बनाया है वो ये कहते हैं कि वो आपके छुड़ाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने आपको बचाया है। The one who set you free, redeemed you, says that I have chosen you. You are His selection, and that should fill you with lot of joy. और जिन्होंने आपको आजाद किया है वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो है उनका चुनाव है, और ये बात ने आपके हृदय को आनंद से भर देना चाहिए। Above all of this, और सारी बातों से बढ़कर He claims and says, वो कहते हैं you are His. कि आप उनके हैं। Hallelujah. हालेलुया। With that, I want us to close our eyes. आइए अपनी आंखों को मूंद लेंगे, I want us to look unto the Lord, परमेश्वर की ओर देखेंगे। mighty one of Israel. इज़राइल के सामर्थी परमेश्वर, We thank you. हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify हम you. आपको महिमा देते We हैं, exalt you. हम आपके नाम को ऊंचा We उठाते lift हैं, you up, O Lord. हम आपको ऊंचा We उठाते say there हैं। is no one like हम ये you. कहते हैं आप जैसा कोई Lord, नहीं when है। you are covering our back, परमेश्वर, जब आप हमको ढाके हुए हैं, when you are for us, जब आप हमारी ओर से हैं, who can be against तो us? हमारा विरोधी कौन हो No सकता है? power of the enemy, शत्रु का कोई सामर्थ्य no नहीं, power of any man, कोई मनुष्य का no सामर्थ्य power नहीं, of the situations and the circumstances that we ever go through कोई स्थिति परिस्थिति नहीं परमेश्वर shall curtail us, O Father, हमको रोक सकती है, shall contain us, O Lord, हमको दबा कर रख shall सकती है, ever cut us short, O Father. हमको परमेश्वर कम कर सकती है। Lord, we are called to rise up on the wings of eagle. परमेश्वर, आप हमको बुलाते हैं कि हम उखाब के पंखों पर उड़े। We will rise up, O Lord. हम परमेश्वर ऊंचाई में We उड़ेंगे। know that we are hidden under your wings, O Father. हम जानते हैं परमेश्वर कि हम आपके पंखों के आड़ में रहते We हैं। know that you will never leave us, not forsake हम us. जानते हैं कि आप हमको कदापि नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। We thank you, Lord. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद We देते हैं। glorify you. हम आपको महिमा Lord, देते with हैं। this assurance in our hearts, ये हमारे हृदय में विश्वास रखते हुए we go into the month of May, हम मई के महीने में प्रवेश करते हैं, understanding, ये समझते हुए, knowing ये जानते there is हुए a way for faith in spite of every fear that is around us, O Father. हमारे इर्द गिर्द भय होने के बावजूद परमेश्वर विश्वास के लिए एक रास्ता है। Lord, even as we look at everything with the eyes of faith, और परमेश्वर, जैसे हम हर एक बातों को विश्वास की नजरिए से देखते हैं, Lord, we shall see your faithful manifest in everything that I do. हम देखेंगे कि आपकी विश्वसनीयता हर एक बातों में दिखाई पड़ेगी। Thank you, Father. धन्यवाद अब्बा, Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते हैं, Exalt your हम magnificent आपके नाम name. को ऊंचा उठाते हैं। Especially, I want to pray for just now. I want to pray for all those ones who have a problem in the body. और विशेष रूप से मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जो शरीर में आप अस्वस्थ है, In any kind of problem, कोई भी अगर परेशानी है, if there is anything that you're going through, अगर आप किसी भी चीज से गुजर रहे I हैं want us to pray. Put your hand on that particular part. और वो आपके शरीर के भाग पर आप अपने हाथ को Or as रखिएगा, a family, surround that member of your family and lay your hand on that person. या परिवार के सदस्य होने के नाते आप जो है उस व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है, उसको घेर कर या फिर अपना हाथ उन पर रखिएगा। I want us to pray. हम प्रार्थना करेंगे। Mighty one of Israel, इज़राइल के सामर्थी we परमेश्वर, thank you हम आपको धन्यवाद that देते you're हैं called Jehovah Rapha, कि आपका नाम यहोवा राफा Lord है, the mighty healer. जो चंगाई प्रदान करते In हैं। you,
आप में And in your name, Jesus, और आपके नाम से we यीशु have healing, O Lord. चंगाई हमारा भाग Lord, है। even as we lay that hand, और Father, जैसे हम वो हाथ को रखे हुए हैं, let your healing power flow unhinderedly. परमेश्वर आपके चंगाई का सामर्थ परमेश्वर बिना Lord, रोक टोक के बहने पाए, Lord, flow unhinderedly in that body, उस शरीर में बिना रोक टोक के बहने पाए, bringing health to that body, और Father, उस शरीर को स्वस्थ करते हुए, bringing strength to that bones, Daddy. उन हड्डियों को बलशील बनाते In हुए, the name of Jesus, मजबूत बनाते हुए, यीशु Lord, मसीह no के नाम से। pandemic shall ever strike us, O Lord. कोई महामारी हम तक नहीं No आएगी, ailment shall ever take over us, O कोई Lord. बीमारी कोई रोग हमको नहीं लगेगी, No common thing, O Lord, which is common in the rest of the world shall ever pester us, O और Father. परमेश्वर जो दुनिया में आम है, आम बीमारी है, वो हम तक नहीं आएगी। In the name of Jesus यीशु मसीह Christ, के नाम से। Lord, we cover the child with the blood of हम उस Jesus. बच्चे को यीशु के लहू से ढाकते हैं। We thank you, हम Lord. आपको धन्यवाद देते Healing हैं। belongs to us. चंगाई हमारा भाग है, Healing is our bread, O Lord. चंगाई हमारी रोटी है। We receive it this morning इस सवेरे के वक्त हम उसको स्वीकार in the करें name of Jesus मसीह यीशु के नाम Christ. से। We thank you, हम Father. आपको धन्यवाद देते We हैं पिता। glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते Lord, हैं। also I pray for all those ones, O Lord, परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ who are filled with any kind of fear in their hearts. जो अपने हृदय में भय से भरे हुए हैं। I command that spirit of fear to get out now in the name of Jesus. मैं आज्ञा देता हूँ कि वो भय की दुष्ट आत्मा अभी निकल जाए मसीह यीशु के नाम Lord, से। under the inspiration of your spirit, Lord, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के आज्ञा Lord, देते हुए I command every shut door to open up now. और मैं आज्ञा देता हूँ कि हर एक बंद दरवाजा खुल जाए अभी। I command every shut door to open now in the name of Jesus. मैं आज्ञा देता हूँ कि हर एक बंद दरवाजा अभी खुल जाए Lord, यीशु मसीह के नाम से। Open doors may be the portion of these children in the name of Jesus परमेश्वर Christ. खुला द्वार या खुले द्वार इन बच्चों का भाग रहेगा मसीह यीशु के नाम None से। of them will lose their jobs, O Lord. परमेश्वर इनमें से कोई भी अपनी नौकरियों को नहीं None of गवाएंगे, them will lose their businesses, अपने Lord. व्यवसाय को नहीं गवाएंगे। None of them will ever lose anything that belongs to Him, O Lord. परमेश्वर जो इनका है परमेश्वर इनसे लिया नहीं जाएगा। Lord, in fact, in this season, you raise them to the next level of Father. परमेश्वर लेकिन आप परमेश्वर इस समयों में इस मौसम में आप उनको ऊंचा उठाएंगे। Lord, turn this time of recession into a time of promotion in the name of Jesus Christ. परमेश्वर आप इस मंदी के समय को बदलकर इनके लिए एक बढ़ोतरी का समय दे दीजिएगा मसीह यीशु के नाम से। Turn their mourning into dancing in the name of Jesus. परमेश्वर इनके शोक को आप आनंद में बदल दीजिएगा। Thank you, Father. धन्यवाद अब्बा, Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते हैं, Exalt you, हम magnify आपके you. नाम को ऊंचा उठाते There is no one हैं। like you, आप Father. जैसा कोई नहीं अब्बा। In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और name, मूल्यवान नाम से make this prayer. हम प्रार्थना There's करते हैं। somebody who's about to receive something amazing from the Lord this morning. और इस सवेरे के वक्त हमारे मध्य में कोई है जो परमेश्वर से कुछ अद्भुत प्राप्त करने वाले हैं। You're full of fear in your heart. अपने हृदय में आप भय से भरे हुए You're हैं। seated right in front of the screen. आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। You receive that thing which is from the Lord in the name of Jesus जो Christ. परमेश्वर की ओर से आपके लिए है उसको आप ले लीजिएगा यीशु मसीह के The नाम से। Lord is about to bring you to a new season in the name of Jesus. परमेश्वर आपको नए मौसम में लाने को है यीशु मसीह के नाम You से। shall not miss all that God has for you जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है आप उसको नहीं चूकेंगे in the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। Thank you, my Father. धन्यवाद मेरे पिता, Glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते हैं। Lord, every pronouncement that has come, परमेश्वर जो भी घोषणाएं हुई हैं Lord, let those pronouncements, Lord, I cover those pronouncements with the blood of उन Jesus. घोषणाओं को हम यीशु के लहू से ढाकते हैं। The enemy cannot take them away, Lord, शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा, ले नहीं पाएगा इनको in the name of यीशु मसीह Jesus. के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम आपको महिमा Master. देते In हैं Jesus' matchless यीशु and के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, it is time for us to get into the next worship. और समय है कि हम आराधना में जाएं, That is the worship of giving. भेंट चढ़ाने की आराधना में। I believe that we all are ready. मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग तैयार हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा, What you sow is what you reap. जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। When you sacrificially sow, sacrificial, freely you sow, जब आप बलिदान पूर्वक स्व इच्छा से बोते हैं I know that you shall also
freely receive from the Lord. तो आप जो है बिल्कुल ही बहुतायता में परमेश्वर से पालेंगे। That is a spiritual principle. ये आत्मिक सिद्धांत है। I believe that the Lord may minister to you even as you give unto the और Lord. जैसे आप भेंट को चढ़ाते हैं परमेश्वर आपकी सेवकाई We do करे। not want you to give in your physical thinking, in your fleshly thinking. हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने शारीरिक सोच में दे। I want us to give by thinking in the spiritual आप what it is supposed to be. आप आत्मिक में सोच कर दे जो आपको देना है। Hallelujah. Hallelujah. And also some other people are asking this question. और चंद लोग जो है ये प्रश्न पूछते हैं, Pastor, if we are taking the offering, why not also the Holy Communion? और ये प्रश्न है कि पासवान यदि हम भेंट को चढ़ा रहे हैं तो प्रभु भोज को क्यों नहीं हम ले I रहे want हैं to- अपने अपने घरों में। I want to clear few things there. और चंद बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। We in the Crown of Life Ministries हम द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज में look at the communion as a very, very beautiful time in the presence of God. हम प्रभु मेज में जो भाग लेते हैं हम ये समझते हैं कि परमेश्वर के साथ ये बहुत ही सुंदर समय हमारा है। Those who are part of us know that we have a separate service for Holy Communion. और जो हमारे साथ आराधना करते हैं आप ये जानते हैं कि प्रभु मेज का जो सभा होता है वो थोड़ा अलग होता है। You know, we have a worship time, we have a word time. हम आराधना अलग से लेते हैं और वचन भी देते हैं। When we lead us into worship, and when we lead the word, we keep preparing the hearts of people in mind. और जब हम आराधना में अगुवाई करते हैं, जब हम वचन के जरिए अगुवाई करते हैं तो वचन के जरिए जब हम सेवकाई करते हैं तो हम लोगों को तैयार करते हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम When की स्तुति you हो। prepare your heart, जब हम और आप अपने हृदय को तैयार करते हैं then you partake of the Holy Communion. तब जाकर हम प्रभु मेज में And भाग that लेते too हैं in the corporate body of Christ. और यीशु के शरीर में इकट्ठे। Praise God. Under that anointing, special anointing that is available to us on that day. उस दिन में वो समय में जो विशेष अभिषेक वहाँ पे मौजूद होती है वो अभिषेक में होकर You know, that will be a very different experience. तो उसका वो अनुभव बिल्कुल अलग होता We है। do not want to compromise that experience. हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हम समझौता I करें। understand. मैं समझता हूँ Each one of us are looking forward to a time like that. हम सभी चाहते हैं कि हम प्रभु मेज में भाग ले। Just wait for a little longer. थोड़ा और समय रुके रहिएगा, We all will come together. हम इकट्ठे आएंगे, We will all break the bread. हम रोटी को तोड़ेंगे And when we break the bread, और जब हम रोटी को तोड़ेंगे and we will experience that amazing anointing which is from heaven. और स्वर्ग के अभिषेक का अनुभव हम करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की So we स्तुति हो। thank the Lord for all that is doing in our life. तो हमारे जीवनों में जो परमेश्वर कर रहे हैं उनके लिए, उन सारी बातों के लिए उनको हम धन्यवाद These are देते the हैं। new season. This is a new season. Things are happening in a new way. ये नया समय है, नया मौसम है और नए तरीके से चीजें हो रही I हैं। want us to get accustomed to it. हम चाहते हैं कि आप इसके आदी हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. As we do that, जैसे हम ऐसा करते हैं we shall surely reap the rich blessings of the Lord in the name of Jesus परमेश्वर Christ. के अद्भुत आशीषों को हम अनुभव करेंगे यीशु मसीह के नाम से। Shall we go into the final prayer आइए आखिर की प्रार्थना में and जाएंगे then benediction? और फिर अनुग्रह को Father, बांटेंगे। we thank you. पिता हम आपको धन्यवाद We देते हैं, glorify हम you. आपको महिमा We देते हैं, exalt you हम आपके magnificently. नाम को ऊंचा We उठाते say there हैं। is no one हम ये like you. कहते हैं आप जैसा कोई नहीं Lord, है। as your son and his servant, Lord, आपका सेवक और बेटा होने के I नाते bring all these children who are watching, who are under the unction of my voice, under the throne of grace, Lord. हाँ परमेश्वर ये सारे बच्चे जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं मैं इन सारों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष लाता हूँ। My Father, my God, मेरे पिता मेरे they shall परमेश्वर right be under your covering of Father. परमेश्वर ये आपके बिल्कुल ही ढाकने के अंदर रहेंगे। Lord, I pray मैं प्रार्थना no करता हूँ wiles of the enemy may ever prevail against them. कि शत्रु की कोई भी योजना इनके विरुद्ध में खड़ी नहीं रह पाएगी। No power of the enemy shall ever envelop them. शत्रु की शत्रु का कोई भी सामर्थ इन पर हावी नहीं होगा। Lord, we pray, हम प्रार्थना करते हैं cover them with the blood of Jesus, हम यीशु के Lord. लहू से इनको ढाक दें। Lord, even as they go out and come in, और Master. जैसे बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, Lord, not go out into the world, Lord, even as they are wherever that they are. जैसे वो जहाँ कहीं भी है Lord, परमेश्वर that you take care of them, Lord. आप इनकी देखरेख करिएगा, Protect them, आप Lord. इनको सुरक्षित Preserve them, रखिएगा, Lord. आप इनको बचाए Take रखिएगा, care of them, आप Lord. इनकी देखरेख In the करिएगा name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम Thank से। you, Daddy. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते In हैं Jesus' यीशु matchless के and अतुल्य precious मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace, अनुग्रह, the grace of our Lord Jesus प्रभु यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह, the love of पिता God, का प्रेम, and the sweet fellowship of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ रहे now अभी and और forevermore. अनंतकालीन। Amen. आमीन। Surely, निश्चय ही goodness
and mercy भलाई और करुणा shall follow us हमारा अनुसरण all करेगी the days of our हमारे life, पूरे जीवन and भर। we shall dwell in the और house of the हम Lord यहोवा के भवन में बने forever रहेंगे सदा and ever. सर्वदा। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, Be with God. परमेश्वर के साथ बने रहिएगा। Amen. आमीन।